अभी रेयर अर्थ मेटल्स का हम्म। आपको किस्सा पता है? नहीं। हम लोग ये समझते हैं रेयर अर्थ जो है मेटल के लिए जो मिनरल्स चाहिए, जो भी है वो हमारे पास है नहीं। अच्छा। लेकिन वास्तव में हमारे पास में काफ़ी अच्छे मतलब उसके जो है ना रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। एक बात बताइए, जो अभी एक उसका जो जो बैटरी बनाने के लिए मटेरियल चाहिए हाँ, होता है। वही 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 जो है। हाँ, वो तो यहाँ पे जो वैष्णो देवी वाला पर्वत है उसके आसपास मिला है इनको कोई। अब ये पता नहीं, हमारे देश के पास में वर्ल्ड का 5th जो लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट है। एलिमेंट्स का डिपॉजिट है, हाँ। 6.9 मिलियन टन। हाँ। लेकिन हम उसको प्रोसेस करके मैग्नेट नहीं बना रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या लगता है? प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट को मतलब जो है ना सपोर्ट नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है ना फोकस नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं है, कोई जो है ना इंडस्ट्री को सपोर्ट के लिए कोई फोकस नहीं है। अभी आप किस बिजनेस में है इस समय? मैं अभी कोई जो है ना बिजनेस में नहीं हूँ। अभी अच्छा। और जब आपका धागों का बिजनेस था तो आप कितने कितने का रेवेन्यू हो रहा था आपका? मेरा जो है ना देखिए, जो है ना अनऑफिशियली मेरा साल का 100 करोड़ का था टर्नओवर। अच्छा। अच्छा। और जो है ना 1,000 क्योंकि से उस ज़्यादा समय लोगों ऐसे को ही काम चलता दिया था हुआ था। मामला जब भी था। जो है ना ऑफिशियली भी कम भी जो है ना 85 करोड़ तो था ही। अच्छा। और एक्चुअली उसमें क्या होता था कि हमें जो है ना कोई हमारे पास चॉइस नहीं थी। मैं नहीं करना चाहता था कि ऐसा जो है ना अनऑफिशियल करूँ, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी जो हाँ है ना। हाँ हाँ। अभी मार्केट का ट्रेंड ही वैसा था। हम्म। अभी आज की तारीख में मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई सेविंग है, कुछ नहीं मेरे पास में। लेकिन क्यों? भाई जैसे क्या होता है कि एक आदमी सॉरी जो है ना फौजी जाता है कहीं भी जंग में, हम्म। वो ये बोलता है कि मैं अपने खून के जो है ना आखिरी जो है वो कतरे तक मैं लड़ूंगा। तो वैसे ही मैंने जो है अपने एकदम लास्ट जो है ना जो पेनी हम्म। और लास्ट कैपेसिटी टू बोरो मनी, हम्म। वहाँ तक मैंने जो है ना बिजनेस को खींचने की कोशिश की कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन आए नहीं। और एक दिन जो है ना एंड में जब जो भी जो मेरे एक तरह से जो है ना एसोसिएट्स थे, वो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे पास कोई पैसा बचा नहीं था। तो उसके बाद से काम बंद हो गया। बहुत दिमाग लगाया कि कुछ भी करूं, कुछ और कुछ नया कर लूं, कुछ अलग फील्ड में जाऊं। हम्म। कई लोगों से मिला, कई लोगों से बातें करी। जहाँ गया वो जो है ना वो अपना रोना रो रहा है कि अभी तो हमारी हालत ख़राब है, ऑफिस के खर्चे निकालने भारी काम है अभी। मतलब कि बस ठीक है, अभी जो है ना दूसरा करें तो करें क्या, ठीक है कर रहे हैं अपना। धागों के बिजनेस में हुआ क्या, गड़बड़ कहाँ पे हुई धागों आपको? के बिजनेस में गड़बड़ ये हुई कि जो है जो चाइना का इम्पोर्ट, सबसे बड़ी गड़बड़ ये है वहाँ की कॉस्टिंग कम आती है। कॉस्टिंग कम क्यों आती है, उसके पीछे रीजन, सबसे जो प्राइमरी रीजन है वो 3 है। रीजन नंबर 1, यहाँ पे जो यान बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, हम्म। उसमें पॉलिस्टर पे लगभग रिलायंस की मोनोपोली है। अच्छा। क्योंकि जो कम, या तो जो है ना रिलायंस खुद बनाता है, या जो और लोग भी बनाते हैं उनको रॉ मटेरियल जो है रिलायंस से मिलता है। तो वो लोग रिलायंस से कभी जो है पंगा लेकर के कोई अपना जो है ना अलग कोई रास्ता नहीं कर सकते हैं। और पॉलिस्टर का जो रेट है वो जो है ना इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पे जो है ना 10% तो बेयर मिनिमम यहाँ पे ज़्यादा रहता है। पर क्यों? वो रिलायंस की दादागिरी है, वो ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे इतना उसका है कंट्रोल कि कोई बाहर से जो है ना इम्पोर्ट करेगा तो उतना उसको कोई मतलब कुछ ना कुछ उस पर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना लगवाते रहता है कि भाई आप उसको आप करोगे तो हाई टैक्स या कुछ भी जो है ना एंटी डंपिंग ड्यूटी ये है वो है, कुछ ना कुछ करके वो, या उसमें कुछ जैसे जो बहुत जो बड़े बायर हैं, कोई कोई बहुत बड़ा कोई ग्रुप है वो स्पिनिंग मिल का, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे करके वो अपना तो मैनेज कर लेता है। तो छोटे छोटे सब उसमें मर जाते हैं। छोटे भी उसमें कोई इतने छोटे नहीं रहते हैं, वो भी जो है ना मीडियम लेवल के अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन वो सब मर जाते हैं। पॉलिस्टर पे रिलायंस की मोनोपोली है। विस्क विस्कोस पे जो है ना ग्रेसिम की मोनोपोली है। विस्कोस क्या होता है? विस्कोस अपने जो है ना रेयन आप समझते हैं, जैसे आजकल जो है ना रेयन और विस्कोस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस पर जो है ना ग्रेसिम की मोनोपोली है। एक जो है ना रिलायंस और ये ग्रेसिम में कुछ आपस में ऐसा जो है ना जो अनस्पोकन या कुछ जो है ना इनफॉर्मल कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि वो रिलायंस बोलता है कि भाई मैं जो है विस्कोस में नहीं जाऊंगा, और जो है ना वो ग्रेसिम बोलता है कि मैं पॉलिस्टर में नहीं जाऊंगा। तो अभी यहाँ पे दोनों चीज़ पे इनकी मोनोपोली हो गई। उसके बाद में जो कॉटन है, कॉटन में पॉलिटिशियंस की लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा। और उसमें जो है ना इम्पोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कॉटन के,
उसके कारण उसमें एक तो फार्मर्स की लॉबी है। अभी एक आपको मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, जिस टाइम पे जो कोविड का लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे मैं अपना जो पौंडीचेरी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ मिले हैं, वो टाइम पे मैं उनको जॉब वर्क पे चला रहा था। तो वहाँ पे मैं पॉलिस्टर कॉटन जो है मिक्स यार्न बना रहा था। तो अब ठीक है, उस टाइम पे जो है ना मार्केट में सेल तो थी नहीं कहीं भी, लेकिन क्या अभी जो है ना इंडस्ट्री है उसको तो बंद कर नहीं सकते, तो मिल चलाना ही है। तो जो है ना मार्केट की हालत ख़राब, तो मैंने अपना जो कॉटन के जो है ना इंजीनियर को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई अभी तो जो है ना बिक्री बट्टा है नहीं, तो अभी तो रेट सा डाउन होगा। तो कहाँ जी, अभी तो रेट बढ़े हुए हैं। मैंने कहा क्यों, अभी ये तो आप एकदम जो है ना उल्टी बात करें, इसमें रीज़न क्या है रेट बढ़ने का? तो बोलते हैं कि फार्मर हमको जो है कॉटन बेच नहीं रहे हैं, उनको जो है बैंक से पैसा चाहिए नहीं, उनको कैश ही चाहिए। मैंने कहा क्या अभी उनको दिक्कत क्या है? अगर उनको जो है ना पैसा चाहिए उनके बैंक में आएगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कैश में क्यों चाहिए उनको? तो बोले नहीं, वो लोग क्या करते हैं कि कैश में सेल कर देते हैं, उसके बाद अपना वो लॉस दिखा करके गवर्नमेंट के बेनिफिट्स वगैरह क्लेम करते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई देखिए जो है ना सारे फार्मर्स का ये हाल नहीं है, लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं, जो लोग जो है चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते जी, हैं, जी, जी। वो इस तरह का काम लोग करते हैं। तो वो चीज़ मेरे को उस दिन जो है पहली बार मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है। तो किसानों की तो बड़ी इमेज बनाई जाती है कि अन्नदाता है, ये अरे है, वो है। भाई जो है ना इमेज से देखिए भाई ऐसा है कि मैं बोलता हूँ कि कॉटन की लॉबी जो है ना, हुँ, इसमें कोई खाली वो किसान नहीं है, इसमें जो किसान भी हैं, कॉटन के जो बड़े किसान हैं, वो उनके पास में सब एकदम जो है ना हाई एंड कार्स हैं उनके पास में, और सब बहुत अच्छे पैसे वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कॉटन की लॉबी, जो इसके बड़े किसान हैं, और इसमें क्या है पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग मतलब उनकी इतनी होल्डिंग कैपेसिटी है, उसमें वो लोग तेजी मद्दी गेम बहुत खेलते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस टाइम पे जिस टाइम पे बांग्लादेश का लफड़ा हुआ था, जी, जी। तो बांग्लादेश में यहाँ से यार्न वगैरह बहुत ज़्यादा था। जी, जी। तो अभी तो ठीक है, थोड़ा यहाँ के रेट्स वगैरह हो गए थे, तो वो और भी कहीं से सोर्स कर रहा होगा। हुँ। उस टाइम पे पाकिस्तान जो है यूएस के कॉटन का नंबर 1 बायर बन गया था। अच्छा। हाँ, तो अगर यूएस का कॉटन पाकिस्तान आ सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? अगर पाकिस्तान वहाँ से ले रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ उसको सही रेट में मिल रहा है, और जो भी चीज़ें हैं वो बाकी कॉटन और भी जगह से आता है, चाइना से भी आता है, उधर आपके जो है ना शायद जो है ना इजिप्ट से भी आता है, वहाँ का बहुत अच्छा कॉटन हमारे आता यहाँ है। मँगा नहीं सकते आप कॉटन बाहर हमारे से। यहाँ मंगाते हैं, उनके जो है ना जो इजिप्ट वगैरह का कॉटन आता है, वो क्या जो है ना वो गीज़ा कॉटन, और भी जो है ना बहुत उसमें बहुत जो है ना ऊँची क्वालिटी होती है, तो अच्छा। वो सब आता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि रूल्स है, वो कॉटन यहाँ पे नहीं होते हैं, तो उस क्वालिटी के लिए कुछ एक थोड़ी बहुत जो है ना रिलैक्सेशन है, उसमें भी टैक्स वगैरह होंगे जो भी। तो वो हिसाब से लोगों के पास में कोई चॉइस नहीं है, वो तो मंगाना ही है उनको, क्योंकि अगर वो क्वालिटी बनानी है। आज जो अपने जो बढ़िया शर्ट्स पहनते हैं, उसमें आप लोग कोई भी अच्छे ब्रांड का उसमें लिखा रहता है कि जो है ना गीज़ा कॉटन, तो और एक शायद जो है ना लीमा कॉटन कुछ आता है या कुछ ऐसा। तो इस तरह के जो हाई एंड जो कॉटन्स रहते हैं, उनकी एक एक शर्ट जो है ना अच्छे ब्रांड की जो है ना मिनिमम 4 to 5 thousand रुपीज़ की एक शर्ट होती है। हुँ। तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आ रही है बाहर से, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी इसमें तो हो गया, एक तो रॉ मटेरियल का चक्कर हो गया। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है कि जैसे पावर कॉस्ट है। पावर कॉस्ट का बहुत बड़ा खेला है यहाँ पे। जो बिजली का बिल जो जो है आता ना है। बिजली का बिल जो है, वो आज एक एवरेज में पर यूनिट कॉस्ट लगभग जो है ना 10 से 11 रुपए यहाँ पे है, हुँ। जो है ना इंडस्ट्री पावर का रेट। लेकिन पावर का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर अपने उसको बल्क में देखें जो है ना ओवरऑल, तो वो हार्डली 3-3.5 रुपये है। अच्छा। तो आज अगर एक ये समझिए कि अगर जो है ना 30 काउंट का पॉलिस्टर में अगर मैं बना रहा हूँ उस पन्यान, तो उसमें लगभग 2.5 यूनिट बिजली लगती है, एक अच्छा। जो किलो में। हुँ। 1 किलो में 2.5 यूनिट बिजली लगी, तो उसमें अगर मैं जो है ना 10 और 3 का भी फ़र्क मानूँ, तो 7 रुपये का पर यूनिट पावर कॉस्ट का डिफरेंस, यानी कि 2.5 यूनिट लगा, तो उसमें जो है ना 17-18 रुपीज़ का पर केजी का कॉस्ट में तो खाली पावर कॉस्ट का डिफरेंस है। और प्लस अगर उसमें जो है ना 10 रुपये अगर मैं जो है ना रिलायंस का अगर मैं एक्स्ट्रा रेट का जो यहाँ पे पॉलिस्टर का जो फ़र्क है वो मानूँ, तो जो है ना 28 रुपये किलो, तो यहीं फ़र्क आ जाता है। हुँ। अगर वो माल आकर के चाइना वाला अगर यहाँ पे वो 10 रुपये नीचे बेच के चला जाता है, अगर यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 रुपये है, वहाँ का यार्न आगे 140 रुपये में बिक जाता है, तो यहाँ भी मेरे को 140 में ही बेचना पड़ेगा। भाई ठीक है, मैं अगर जब बहुत जोर मारूंगा, कुछ जो है ना क्वालिटी का बोलूँगा, ये वो कुछ ना कुछ करके मैं 145
बेच लूँगा। हम्म, तो चाइना वाला तो 140 में बेच करके जो है 15-16 रुपये कुछ न कुछ कमा रहा है उसमें, और मैं यहाँ 145 रुपये में बेच 5 रुपए करके घाटा हो रहा है। मैं 5 रुपये नुकसान कर रहा हूँ। एक तो ये किस्सा है। तो एक बात बताइए मुझे, तो ये जो चलता रहता है कि बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिजली के बिल पे बढ़ावा नहीं दे पाते? अरे बिजली के बिल यहाँ पे हमारे जो है ना MP MLA और मिनिस्टर, जब ये लोग जो है ना बिजली की चोरी करते हैं और अपना जो है बिजली का बिल नहीं भरते हैं। अभी थोड़े दिन पहले का राजस्थान का दिखा था एक न्यूज़, उसमें राजस्थान के जो MLA और मिनिस्टर, वो अपना जो है ना 1-1 साल से जो है ना बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक जो है ना सरप्राइजिंग बात थी। उसमें शायद जो है ना 10 महीने का था, सॉरी 1 साल का नहीं था, 10 महीने का था। उसमें कोई का आउटस्टैंडिंग था वो 10 महीने का, एक जो है ना एवरेज में ₹1,00,000 टोटल। आज एक विधायक है, उसके घर में पर मंथ क्या खाली 10,000 का लाइट बिल आएगा। आज अगर किसी के घर वो भी नहीं में, पे कर रहा है वो। अरे आज अगर किसी के घर में एक बेयर मिनिमम एक जो है ना मिडिल क्लास आदमी है, अगर उसके घर में अगर जो है ना 2 AC भी अगर खाली रात को अगर वो चला रहा है, या एक जो है ना एवरेज में अगर रोज़ का जो है ना 2 AC 8 घंटे भी चल रहा है, और प्लस बाकी फ्रिज TV ये सब कुछ ना कुछ रहेगा घर में, तो जो है ना उसी का 10,000 रुपये का बिल आ जाता है। आज एक जो है ना MLA या मिनिस्टर के घर में कम से कम भी जो है ना 5-6 AC तो होंगे। नौकरों के भी ऐसे लग जाते उनके हैं तो वहाँ तो। नौकरों के भी AC लग जाते हैं। तो क्या उनका खाली एक महीने का 10,000 का बिल आएगा, और उसके बावजूद उनको बिजली का बिल पे नहीं करना है। चलिए मैं आपको बिजली के बिल की कहानी बताता हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आता कि बिजली के बिल देने का तरीका क्या है। हाँ। ठीक है, अब इस महीने क्या करा, जून महीने की बिजली का बिल जुलाई में जो आया है, हाँ। 2-2.5 लाख का एवरेज चलता था, 6.5 लाख रुपए का बिल आया हुआ है। अच्छा। पूछा गया क्यों आया, तो कह रहे हैं एक दिन अचानक से आपने 200 यूनिट बिजली यूज, सॉरी 200 केवी एक्स्ट्रा कर दिया आपने एक दिन। हमने बोला 200 भाई kV हाँ, एक्स्ट्रा कर दिया। हमने क्या करेंगे ऐसा जब हमारे यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो एक दिन अचानक से इतनी बिजली क्यों लेंगे हम? तो कह रहे हमें नहीं पता। तो एक तो 418 केवीए का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है, और वो पेनाल्टी भी मारी है उसके ऊपर 1.5-2 लाख रुपए की। एक तो एक्स्ट्रा आपने लिया है, उसकी पेनाल्टी मार के भेजा गया है बिजली का बिल में। अच्छा। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने कहा कि भाई अभी तो बिल हम हमारा है ही नहीं, हम तो अच्छा, मई का बिल जो जून में आया है उस पर हमारी यूनिट है 2200, उसका बिल है 2,50,000। ठीक है, जून का बिल जो जुलाई में आया उस पर बिजली की यूनिट है 2190, उसका बिल है 6.5 लाख रुपए। मतलब बिजली यूनिट जो हमने यूज करी है वो 2190 यूज करी है, अच्छा। लेकिन बिजली का बिल वो 6.5 लाख रुपए का है। कंप्लेंट रेज कर डाली, PBVNL कोई नाम से पश्चिमांचल बिजली विद्युत वितरण वाले हैं, कंप्लेंट रेज कर दी, ये इशू हो गया वो इशू हो गया, जुगाड़ लगा दिया। अब ये सुनने में आ रहा है नया जो सोल्यूशन मिला है कि जो एक्स्ट्रा बिजली का बिल है उसका आधा हमें दीजिए, तो आधा आपका माफ हो जाएगा। मतलब ये अच्छी दादागिरी है। मतलब एक तो हम जो है ना डकैती करेंगे, ऊपर से बोलेंगे अच्छा चलो अभी ये और डायलॉग बाजी सुनिए ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना हगूंगा ना हगने दूंगा। हद कर रखी यार।